वेलकम एवरीबॉडी। आप उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 2024 के स्टार्ट के साथ ही जितने छोटे बिजनेस करने वाले हैं दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड सिचुएशन। सो तकरीबन 2023 के शुरू से भी काम स्लो हो गया था, फिर मिड में भी जो काम स्लो था लेकिन गुजारा चल रहा था। लेकिन 2024 का ये जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से तो आधे से ज़्यादा जो छोटे बिज़नेस करने वाले हैं ना, उनकी पता नहीं क्या वो कर दिया, समझ नहीं आई। एक तो ये जो फरवरी का मंथ है, ये चाइनीज़ ईयर जो चाइना से आती है, इंपोर्ट आती है, चाइना से मंगवाते हैं यहाँ पे सामान, वो भी कम हुआ है। और ओवरऑल भी जो है ऑनर ऑपरेटर को मतलब पर लोड पे काम करें, पर आवर पे काम है, कंपनियों को लोड ही नहीं मिल रहा, कोई रेट ही नहीं है। छोटी कंपनियों का तो सही बुरा हाल है, और बड़ी कंपनियां जितनी हैं वो ले ओवर कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आज ना सर्दी थोड़ी सी है, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो ओवरऑल हुआ ऐसे है कि जब कोविड आया था तो लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। कहने को तो जो लोगों की जॉब चली गई कोविड में, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जॉब पर डिपेंड कर रहे थे। जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे थे वो इतना कमा नहीं रहे थे जितना गवर्नमेंट से ले रहे थे मुख्तलिफ शोबों में। तो जब वो कोविड के दौरान उन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा बाई की, फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और सिर्फ ऐसे था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ये रूटीन से बहुत सर्ज आ गया ना, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो अब जाके 2024 में गवर्नमेंट ने फिर वो तो पैसे वापस लेना शुरू किया। फिर लोगों पे अंदर खाते इस वक्त बहुत बड़ा बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है। 50% से ज़्यादा लोग के पास जो सेविंग है ना, सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके पास इमरजेंसी फंड में $1000 तक नहीं है 50% लोगों के पास। और उनके नज़दीक इमरजेंसी फंड अमेरिका में क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड पे कर्जा इस वक्त जो है ना $1.1 ट्रिलियन, बहुत बड़ा कर्जा है। तो जब इतना ज़्यादा कर्जा है, लोगों ने पैसे स्पेंड करना काफ़ी हद तक कम कर दिए। ये जो छोटे बिजनेस है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पे जो लोग जिनकी $50,000 सालाना से कम है, तो वो लोग उन्होंने स्पेंडिंग अपनी रोक दी है, खर्चे कम कर लिए क्योंकि अर्निंग इतनी ज़्यादा है नहीं। और फिर ग्रोसरी के रेट 100-200% बढ़ गए हैं भाई, छोटी छोटी ग्रोसरी के। तो इन तमाम वजूहत के बिना पर ट्रांसपोर्टेशन का जो बिज़नेस है वो ज़रा ठप गया। दूसरा भी चाइना से बड़ी ज़्यादा शिपमेंट आती है, चाइना से शिपमेंट इस फरवरी में नहीं आ रही, तो उस वजह से भी जो है ना ये ट्रांसपोर्टेशन का काम डाउन है। तो कितने ज़्यादा जो छोटे बिजनेस करने वाले, उन्होंने कहा कि बजाय कि फिर हम जेब में लगाएं, रेट पे लगाएं। मेरा तो जो वैसे जो एक्सपीरियंस है वो इसी का है कि किसी कंपनी से पर आवर पे या पर लोड पे काम, दूसरा नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, उन्होंने कहा कंपनियां दे नहीं रही, काम नहीं दे रही, तो वो कह रहे हैं कि बेटर है कि फिर हम इसको पार कर दें और सेल कर दें। कोई इतना मसला नहीं है, यूज़ में लिया होता है, तो जो यूज़ में लिया होता है उनके लिए डिसीजन लेना आसान होता है। $25-26 हज़ार का मिल जाता है इस्तेमाल शुदा एक ट्रक। सो these all factors are contributing towards and really hurting the backbone of US economy, trucking। इस वजह से ना थोड़ा प्रॉफिट कम है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए? अगर तो किसी बंदे को कोई कंपनी जो है ना बताती है कि हमारे पास आपके लिए ये हम आपको हायर करेंगे और ये आपके पास फिक्स लोड है जो आपको लेके जाना है, और उसमें इंसान को पता चलता है कि मैं इतनी देर काम करूँगा और इतना पैसा बनेगा, अगर तो उसको काम की गारंटी है तो फिर तो सिचुएशन है डिफरेंट। फिर तो उसको बाय करके वो स्टार्ट कर लेना चाहिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर वो न्यू है एंड ही जस्ट हैड टू स्टार्ट इस्तेमाल शुदा बाय करना, तो उससे बेहतर आजकल की जो सिचुएशन में इट्स बेटर टू सेव मनी, कीप मनी इन हैंड।
उसकी रीज़न ये है कि व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, तो एक फिक्स कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी है, और उस फिक्स कॉस्ट में इंश्योरेंस आ जाती है, इसके अलावा पार्किंग आ जाती है, तो ये आपको $400-500 पे करने पड़ते हैं। तो आगे से काम हो ना और फिक्स पे करें तो दैट डज नॉट मेक सेंस। सो इट्स बेटर टू वेट। एंड सम टाइम ऐसे होता है कि छोटे ऐसे बिजनेस जब सिचुएशन टफ हो, उससे बेटर होता है कि जॉब को कंटिन्यू किया जाए। तो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज ये गेनोसाइड को फंडिंग की है, पैसा बहुत ज़्यादा दिया है। इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी का अजीब सा वो जो है ना कर्जा है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है मुल्क जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा नोट छापे हैं पहले, और अब सारे पैसे 2024 में रिकवर कर रहे हैं। हर तरह से टैक्स चीज़ें बंद, सारा कुछ जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। अब इस जॉब में आप काम करते हैं जब आपकी ओवरऑल जो सिचुएशन होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर बंदे का अपना मुकद्दर होता है। तो जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है, अगर आप पूरा करें, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ है, उसको आप दूर करें।